जय हिंद फ्रेंड्स। चलिए मित्रों, आज हमारा बच्चों ना अगला सवाल ये हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे हाई स्कूल के लिए ऑप्शनल सीरीज तो शुरू ही है, तो इसमें आज हम लोग पहुंचे हैं। देखो, जैसे कल जो टॉपिक था वहां पे 2 ही क्वेश्चन कराने में आधे घंटे हो गए थे, ठीक है। तो उसका रीजन ये है कि हम लोगों ने एकदम अच्छे से समझ समझ के किया था कि आखिर कैसा होता है, कैसे करते हैं, कैसे नहीं, ये सारी चीज, ठीक है। तो आइए आज हम शुरू करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर तीसरे से। कहाँ से शुरू करेंगे? तीसरे से। फ्रेंड्स, थोड़ी सी एक्सटर्नल आवाज आ रही है, उसके लिए हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। अब बच्चों, समस्याएं सबके पास होती हैं, आप लोग समझदार हो गए हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं। जैसे अब यहाँ पे एक चीज और है फ्रेंड्स, हमें करना क्या है। जैसे देखिए, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे हमारे ऑप्शनल सीरीज, ये जो हम लोग सीरीज चलाएं ऑप्शनल सीरीज, इसका नियम क्या है। पहले नियम देखिए। इसका नियम यह है कि हम लोग इसको एक पढ़ेंगे, उसके बाद 4 ऑप्शन में से कोई एक ही सही होगा, ठीक है। एक सही है, अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा अगर 3 गलत है तो क्यों गलत है, उसके अलावा 3 गलत है तो क्यों गलत है, उसकी चर्चा करेंगे। एक सही है तो क्यों सही, उसकी चर्चा करेंगे। और एक चीज, ये तो 4 में से एक सही है, जो सही है ना वो यहाँ पे छुपाया गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे छुपाया गया है, अगर वो यहाँ पे छुपाया गया है तो क्यों छुपाया गया है, मतलब हम लोग पहले करेंगे, समझेंगे चीजों को, फिर आगे चलेंगे। आई बात समझ में? तो इसलिए हम जरा सा माइक को कॉलर में लगा के देख लें। हमारे हिसाब से तो आवाज जो है सही आनी चाहिए फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी हमें लग रहा है कि कोई इशू होगा, ठीक है। इसलिए हम इसको हाथ में ही पकड़ लेते हैं, हमारे हिसाब से ज्यादा सही रहेगा। इसको हाथ में पकड़ लेते हैं, ठीक है। आइए बताना शुरू करते हैं। जैसे कह रहा है कि अ, इसमें क्या कर रहा है कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने, मतलब निकट रखने पर, मतलब ये हमारी क्या है, एक वस्तु यहाँ से यहाँ तक, जैसे देखिए ये पूरी एक वस्तु को दर्पण के सामने निकट रखने पर, जैसे एक वस्तु है उसको दर्पण के सामने नजदीक में रखना है, ठीक है। अब प्रतिबिंब सीधा बने, परंतु जब वस्तु को दूर ले जाएं तो प्रतिबिंब जो है उल्टा बने, किंतु दूर रखने पर बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कहने का इसका क्या मतलब है, जैसे इतना बड़ा स्लाइड जो है हम लोग इस पे समझते हुए चलेंगे। आई बात समझ में? तो आइए सबसे पहले इसमें देखते हैं कि अब दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो करेंगे, पहले दर्पण को समझ लेते हैं, उसके बाद इसको क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये है, देखिए, जो दर्पण होते हैं ना, दर्पण मेनली 2 प्रकार के होते हैं। अगर हम बच्चों से पूछते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो कहते हैं सर जी 3 प्रकार के। हम पूछते हैं कौन कौन से, कहेंगे सर जी समतल, उत्तल, अवतल, ठीक है, कोई बात नहीं। जो मन में, यही तो सुधारना है तुम्हारा, तुम्हारी यही चीज हमें सुधारनी है, समझ गए बात को? आइए, तो जो दर्पण होते हैं, दर्पण को बोलते हैं मिरर। क्या बोलते हैं? मिरर, ठीक है। ये होता है दर्पण। ऐसा इसको करके हम हिंदी में लिख के आराम से चलते हैं, ठीक है। ये है फ्रेंड्स दर्पण। तो दर्पण क्या होते हैं? जैसे दर्पण होते हैं मेनली 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ये दर्पण, इसके 2 भाग हैं। कौन कौन सा? एक है समतल। अभी बच्चों आप लोग को कुछ नहीं करना, बस समझते चलना, देखते चलना है, समझना है, देखना है, ठीक है। बाकी की चीजें आप लोग जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दो। एक है समतल, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है गोली, ठीक है। अब गोली दर्पण फिर से 2 प्रकार का होता है। एक होता है उत्तल और दूसरा होता है अवतल। हम थोड़ा सा पेन अपनी पतली कर लें, ये बहुत मोटी है, ठीक है। ये तो वैसे ही है, फिर ये पतली मोटी कहाँ से होगी, हमें ये नहीं पता है। चलिए, होगा, हमें नहीं पता, बाद में देखा जाएगा, ठीक है। देखिए, दर्पण जो 2 होता है, एक होता है कौन सा? उत्तल, दूसरा कौन सा होता है? अवतल। अब चूंकि ये है ना कि जो उत्तल दर्पण है ये भी गोली है, अवतल जो है ये भी गोली है। तो जो उत्तल और अवतल है फ्रेंड्स, ये ना गोली दर्पण के ही 2 भाग हैं। किसके भाग हैं? गोली दर्पण के। जैसे ये गोली दर्पण रहा, इसका एक भाग उत्तल, दूसरा भाग कौन सा? अवतल, ठीक है। अब ये तो समझ गया। अब ये जरा इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर समझते हुए चलते हैं। जरा देख लें हम, आवाज सही, मतलब चित्र सही आ रहा है कि नहीं? जी, चित्र एकदम सही आ रहा है, चित्र में कोई गड़बड़ी हो ही नहीं सकती। देखिए, क्वेश्चन इसको छोड़ दीजिए, क्वेश्चन बाद की बात है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन का जवाब हम नहीं देंगे, उसको आप ही लोग देंगे, ठीक है। वो जवाब हम नहीं देंगे, क्या है, निकट रखना, ठीक है। आइए जैसे देखते हैं, इसको ये सारा पहले इरेज कर दें, ये सारा पहले इरेज कर दें, फिर हम उसके बाद समझाना शुरू करें कि ऐसा होता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण क्या होता है। उदाहरण बता के जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। जैसे
पहला अगर हम फ्रेंड्स बात करें, पहला समतल दर्पण, पहला कौन सा बात करें, समतल दर्पण, ठीक है। यह है पहला समतल दर्पण। समतल दर्पण में क्या होता है, जैसे समतल दर्पण में ये कोई दर्पण है तो इसका एक पृष्ठ कलई कर देते हैं, ये हो जाता है समतल। समतल की क्या खासियत होती है, पहला समतल की खासियत ये होती है कि इसके सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखेंगे उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। जैसे ये दर्पण है, जैसे इसके सामने यहाँ यहाँ पे कोई वस्तु रखा गया है, ये इसके बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर, कितना है 10, तो इधर ना 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। बात समझ में आ गई, बिल्कुल ठीक है। तो एक ये मतलब जितनी दूरी पर वस्तु उतनी दूरी पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि जितनी बड़ी वस्तु रहेगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बनेगा, ठीक है, दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज क्या है कि जितनी लंबी वस्तु रहेगी उतनी लंबी वस्तु इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। समझ गए बात को। चौथा क्या है, और मतलब अगला पॉइंट क्या है कि इधर जो ये समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण में फ्रेंड्स जो प्रतिबिंब बनता है, ये डीजे बज रहा है, ये बनता है काल्पनिक, क्या बनता है, काल्पनिक, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज डीजे बज रहा है, काम कर थोड़ा डीजे को हम शांत करा के फिर वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट बच्चों रुक जाइए, मजबूरी है, आप सब समझदार हो गए हैं हमारे हिसाब से।